पॉलो कोएल्हो द अल्केमिस्ट पार्ट आई। ये स्टोरी एक शेपहर्ड लड़के की है जिसका नाम सेंटियागो था। वो स्पेन के एंडालूसिया में रहता था और भेड़ें चराता था। एक बार वो अपनी शिप्स चराते हैं किसी जगह पर पहुंचा जहां एक शॉपकीपर की काले बालों वाली सुंदर लड़की से उसकी मुलाकात हुई जो उससे उन खरीदने आती थी। सेंटियागो को वो लड़की बड़ी अच्छी लगती थी और हर बार की तरह इस साल भी वो उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। वो स्पेन के हिंटरलैंड एरिया में अपनी शिप्स लेके घूमता था जहां घास और पानी की कोई कमी नहीं थी। रात में ठंड से बचने के लिए वो एक जैकेट रखता था, लेकिन दिन में बड़ी गर्मी होती थी इसलिए उसे जैकेट लेके घूमना पसंद नहीं था। लेकिन लाइफ में किसी भी चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए, चाहे दिन हो या रात या लाइफ में बड़ी चीजें। ये बात आपसे कहा करता था क्योंकि जैकेट उसे रात में ठंड से बचाती थी। उस लड़के की फैमिली चाहती थी कि वो एक प्रिस्ट बने, लेकिन उस लड़के को ट्रेवल करने का बड़ा शौक था इसलिए वो एक शिप हेड बन गया ताकि वो अपनी शिप्स के साथ हमेशा घूमता रहे। उसे एक ही सपना 2 बार आया जब रात में वो एक चर्च के एक टूटे हुए कमरे में सो रहा था जहां पर एक बड़ा सा पेड़ उग आया था। फिर वो एक मिस्टिक लेडी से मिलने तारीफा नाम के टाउन में जो ड्रीम्स के मतलब बताती थी। तो उस जिप्सी औरत ने उस लड़के के ड्रीम का मतलब ये बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए जहां उसे एक खजाना मिलेगा और जब उसे वो खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा फीस के तौर पर वो उस जिप्सी लेडी को दे दे। लेकिन उस लड़के ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टाउन में घूमने लगा। फिर उसे एक ओल्ड मैन मिला। पहले तो सेंटियागो उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस ओल्ड मैन की विजडम ने उसे इम्प्रेस कर दिया और वे दोनों बातें करने लगे। उस ओल्ड मैन ने बताया कि वो सालेम का राजा है। उसने सेंटियागो को अपने ड्रीम यानी खजाने तक पहुंचने में हेल्प भी की। उसने सेंटियागो को ये भी बताया कि वो अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचने में किसी ना किसी तरह से हेल्प करता है। अब क्योंकि सेंटियागो ने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली थी इसलिए वो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। उस ओल्ड मैन ने उससे कहा कि लाइफ हमेशा हमें कुछ साइन या क्लूज देती है ताकि हम राइट डायरेक्शन चूज कर सकें। फिर उसने सेंटियागो से कहा कि उसे बाकी की गाइडेंस लेसन के लिए फीस के तौर पे अपनी शिप्स का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सेंटियागो फिक्स टाइम पर उस ओल्ड मैन से मिला जिसने उसे 2 स्टोन्स यानी पत्थर दिए। इनमें से एक स्टोन ब्लैक था और दूसरा व्हाइट। उस ओल्ड मैन ने सेंटियागो से कहा कि अपनी मंजिल की तलाश में अगर उसे कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वो अपना डिसीजन ले सकता है। उसने उसे ये भी एडवाइस दी कि अगर उसे कोई गुड ओमेन दिखे तो ध्यान रखे जो उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तभी अचानक एक बटरफ्लाई सेंटियागो के फेस के ऊपर से उड़ी जो कि एक गुड ओमेन था। और फिर उसी दिन वो लड़का अफ्रीका के टंगियर नाम की जगह पहुंचा। वहां पर वो एक बार में बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी में स्पेनिश में उससे पूछा कि वो इस नई जगह में क्या करने आया है। अब उस लड़के के लिए ये एक और ओमेन था। सेंटियागो ने उसे कहा कि उसे पिरामिड्स तक जाना है और अगर वो आदमी गाइड बनाकर उसे वहां तक ले जाए तो वो उसे पैसे देगा। वो आदमी सेंटियागो से पैसे लेकर बीजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सेंटियागो देखता रह गया। वो बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वो 2 स्टोन्स याद आए। जब उसने वो स्टोन्स अपनी पॉकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। उन 2 स्टोन्स को देख के सेंटियागो को लगा कि जैसे वो ओल्ड मैन एक स्पिरिट की तरह उसके साथ है और उसे खजाने की खोज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है। अपना पैसा खोने के बावजूद सेंटियागो ने हार नहीं मानी और अपने शिपहार्ड के एक्सपीरियंस से किसी तरह उस अजनबी शहर में सरवाइव कर लिया। अब उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग हो गया था। फिर उसे एक क्रिस्टल सेलर मिला। सेंटियागो ने उस क्रिस्टल सेलर से कहा कि अगर वो उसे खाना खिला दे तो बदले में वो उसका कुछ काम कर सकता है। उस शॉपकीपर ने उसे लंच कराया और फिर उससे अपनी शॉप में रखी ग्लास की चीजें साफ करने को कहा। जब वो ग्लासवेयर साफ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप में 2 कस्टमर्स ने आकर
कुछ सामान खरीदा। अब वो शॉप वाला भी ओमेन में बिलीव करता था, तो उसने सेंटियागो को हमेशा के लिए काम पे रख लिया। लेकिन सेंटियागो को वहां काम नहीं करना था, उसे तो पिरामिड्स जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसकी बात सुनकर वो शॉप वाला हंसा और उसने बताया कि पिरामिड्स वहां से हजारों किलोमीटर दूर है और वहां तक जाने के लिए है सारा पैसा चाहिए। ये सुनकर सेंटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वो वापस अपने नेटिव प्लेस जाकर शिप खरीदे और फिर से शिप पर काम शुरू कर दे।